देखिए बेटा, तो इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन हम फ्रिक्शन में कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कितना, जैसे इसमें पूछा है कितना मैक्सिमम मास आप होल्ड कर सकते हैं, तो हमको ये कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि अभी मैक्सिमम आया है मिनिमम आया है। ठीक है ना? तो इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये वो एक वर्टिकल वॉल है जिस पर आपने कोई मास को प्रेस करके आप होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी आपके घर में वॉल होगी, उसमें देखिए, तो आपको पता है कि आप किसी भी मास को ऐसे प्रेस करके होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? आप कोई लिमिटेड जो मास है, जैसे आपका मान लीजिए छोटा मोटा क्लास में जैसे डस्टर होता है, आप उसको बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे अपने प्रेस करिए तो आप रोक के रख सकते हैं फोर्स लगा के। ठीक है ना? बट जैसे समझ गया ना, जैसे ये मान लीजिए वर्टिकल वॉल है और आपका कोई ये चीज है, इसको मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ इस तरीके से, कुछ चमकने वाली चीज मेरा हो गया। हाँ, इस तरह से कोई पेंसिल मैंने होल्ड कर रखी है, इस तरीके से वर्टिकल फोर्स लगा के मैं फोर्स हटाऊंगा ही गिर जाएगी। मैंने फोर्स लगा रखा है, इसलिए इस पर मैंने वर्टिकल वॉल पे होल्ड कर रखा है। मैं इसको भी होल्ड कर सकता हूँ, बट बहुत भारी कोई चीज आ जाएगी तो मैं उसको ऐसे होल्ड थोड़ी नहीं कर सकता, वो गिर जाएगी। ठीक है? तो ये सिचुएशन है। तो आपको निकालना है कि आप मैक्सिमम कितना मास इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे बेटा? आप सबसे पहले तरीका ये है अपना, कि आप फ्रिक्शन से अपना काम करवा लीजिए सबसे पहले। जो भी आपका काम है, आपका क्या काम है यहाँ पर, कि आपको ये ब्लॉक को होल्ड करके रखना है, ये आपका काम है। तो फ्रिक्शन से आप ब्लॉक को होल्ड करवा लीजिए, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर आपको पता है कि फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है म्यू इंटू एन, तो फिर इनइक्वलिटी लगा दीजिए, एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। ठीक है? बहुत सारी प्रॉब्लम बिना किसी दिक्कत के हो जाएंगी। मान लो इसका मास स्मॉल एम है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एम जी होगा। ठीक है? हेलो? अच्छा अच्छा। हाँ वही यार, लेकिन किस तरह का काम दे रहे हैं बताओ तो। वही वैसा ही काम है क्या पूरा? तो कराओ ना यार, करा दो, मेरा फाइनल करा दो यार, मैं कर लूंगा। हम्म। चलो मैं एक बार बात करता हूँ अभी तुमसे ना, अच्छी तरह बात करता हूँ, ठीक है? ओके। हम्म। इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग द फोर्स कैपिटल एफ, तो यहाँ पर आप कैपिटल एफ फोर्सेस को प्रेस कर रहे हो इस तरीके। ठीक है? और एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, आपने क्या करना है बेटा, फ्रिक्शन से पहले अपना काम करवा लेना है। तो ये सरफेस के अलोंग लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, एम जी से इधर जाने की टेंडेंसी है, तो ये सरफेस रोकने के लिए इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, स्मॉल एम। ठीक है? आपको रोक के रखना है, तो फ्रिक्शन क्या करे, यहाँ पे उसका एफबीडी कंप्लीट कर दो, एफ इधर लग रहा है तो इससे नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी सरफेस से, कैपिटल है। ठीक है? ये क्लियर है बेटा? एफबीडी में तो दिक्कत नहीं है, एम का एम जी नीचे लग रहा है, एफ फोर्स आपने लगाया, कांटेक्ट सरफेस मिली, कांटेक्ट सरफेस पे जाके पुश करेंगे सिस्टम को, तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन मिली, और फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग लगता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ रहा है। ठीक है? अब आपको क्या करना है, इस ब्लॉक को रोक के रखना है आपको, तो आप रोक के रख दीजिए। किस तरीके से रोकेंगे, एफ इक्वल्स टू एम जी से रोकेंगे। ठीक है? एफ इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ इक्वल टू एम जी आ रहा है। तो आपके पास एक चीज है कि आपका फ्रिक्शन कभी भी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन के आपको पता है कि फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन। ठीक है? फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो आप, अब आपके पास देखो, फ्रिक्शन की वैल्यू है एम जी के बराबर है, इधर फोर्स बैलेंसिंग के, इस वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी मिल जाएगी आप। ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, सुमित बता सकते हो आप, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा इसमें? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? जी आप बताइए। हाँ किसके बेटा?
हाँ, एफ के बराबर सही कह रहे हैं दोनों। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ। तो आपकी ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इस तरह से आपने बैलेंसिंग से इक्वेशन बना ली, बस आपका फ्रिक्शन से अपना काम करा लिया आपने ब्लॉक को रोकने का। अब आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू, फ्रिक्शन उठा के रख दो, नॉर्मल रिएक्शन उठा के रख दो, अपने आप इनइक्वलिटी आ जाएगी। ये नहीं सोचना है कौन सी कब ज्यादा है, कब कौन मैक्सिमम आएगा मिनिमम, अपने आप आ जाएगा ना बेटा, मैक्सिमम मास आ रहा है मिनिमम मास आ रहा है, रखो आप इसमें। ये कितना आ जाएगा, एम जी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू है। तो आप कितने मैक्सिमम मास को होल्ड कर सकते हो वो निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, एम लेस देन इक्वल टू म्यू एफ अपॉन जी निकल के आ जाएगा। एम क्या निकल के आ जाएगा, एम लेस देन इक्वल टू म्यू एफ अपॉन जी निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, एम लेस देन इक्वल टू म्यू एफ अपॉन जी निकल के आ जाएगा। ये मैक्सिमम मास आप होल्ड कर सकते हो, इससे ज्यादा मास आप होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी और को कोई दिक्कत बेटा तो वो बताए मुझे, इसमें किसी को थोड़े भी बात समझने में या कुछ करने में प्रॉब्लम हुई हो कि इनइक्वलिटी कैसे इन्वॉल्व करनी है फ्रिक्शन से अपना काम कराने के बाद एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एन लगा देना।